हमारा आज है लेसन नंबर 20 और पार्ट 4 है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमने पढ़ा था दांतों के बारे में, फिर हमने पढ़ा दाढ़ों के बारे में, तो उसको रिपीट करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो बताएंगे कि हमारे कुल कितने दांत हैं। हमारे कुल कितने दांत हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फिल्मिक, 12 है। वैसे तो हमें ये पता है ना कि हमारे 32 दांत हैं। अभी देखें, जैसा कि ये परदेसी गर्ल ने भी लिख दिया, लेकिन असल में हमारे दांत 12 हैं, जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिखा। और जो 32 लिख रहे हैं ना, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने प्रीवियस लेसन नहीं लिए, इसलिए आपको पता नहीं है। तो इसको शॉर्ट में हम रिपीट करेंगे। वो लोग जिन्हें ये पता है कि हमारे दांत क्या हैं, 32 हैं। असल में जो हमारे दांत हैं वो 32 नहीं है। असल में हमारे 32 दांत नहीं है, असल में हमारे दांत हैं 12। जैसे कि अभी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर किया 12 दांत हैं। अब 32 क्यों कहा जाता है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करें कि दांतों को 32 क्यों कहा जाता है, हालांकि दांत तो 12 हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 32 क्यों कहा जाता है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करें। रेगुलर स्टूडेंट आंसर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेगुलर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिक, बिल्कुल 20 दाढ़े काउंट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल। अब 12 दांत है, 20 जो है वो हमारी दाढ़े हैं। अब अगर हम इन्हें दोनों को इकट्ठा करें, 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 32, तो फिर ये 32 होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 32 दांत हैं। असल में दांत 12 हैं और 20 दाढ़े हैं। जब इन्हें कुल मिलाते हैं दोनों को तो फिर 32 हो जाता है। ये हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने दांतों के नाम पढ़े कि हमारे जो 12 दांत हैं इनके कुछ नाम हैं। जब हम तजवीद जो है उसको सीखते हैं तो उसमें ये दांतों के नाम भी सीखे जाते हैं, ताकि जब हम तिलावत करते हैं या तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह हैं हमारे मुंह की जहां से हमने मखसूस जगहों से अदायगी करनी होती है, जिन्हें मखारिज कहा जाता है। और बहुत से ऐसे मखारिज है जिसमें हमें दांतों का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम दांतों के नाम याद करेंगे तो हमें पता होगा कि सनाया उलिया, सनाया सुफला, या रुबाया, या दाहिक दाढ़, या तोहिन, नाजिस, इसके साथ जब हमारी जुबान लगती है तो वहां से कौन कौन से हरूफ जो है वो हमने अदा करने हैं। तो इसलिए हमने इनके नाम याद किए। दांत जो 12 हैं, अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं कि 12 दांतों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 12 दांतों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह। अब 12 दांतों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में 4 दांत आते हैं। आप देखें, इन्हें भी काउंट करें, 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनके मुख्तलिफ नाम हैं। जो पहला ग्रुप है उसको ये सनाया कहा गया है, दूसरे ग्रुप को रुबाया कहा गया है, तीसरे ग्रुप को अनियाब कहा गया है। सनाया, रुबाया, अनियाब। अब जिस तरह ऊपर वाले दांत उसी तरह नीचे वाले दांत, बिल्कुल ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ लिया था। इसी तरह ये शॉर्ट में मैं रिवाइज करवा रही हूँ, और जिन लोगों के ये लेसन मिस हो गए हैं वो यूट्यूब पे जाके जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो नए आने वाले हैं वो परेशान ना हो कि ये हमने पढ़ा नहीं या हमने सीखा नहीं, हमें आता नहीं।
तो यूट्यूब पे जाके प्रीवियस लेसन्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए रिवाइज किया जा रहा है जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर सकें, इसको जहन नशी कर सकें। और काइंडली मुझे क्लास के दौरान कॉल ना किया करें, क्योंकि फिर सारी जो क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब 20 जो दाड़े हैं इन्हें कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था? रेगुलर स्टूडेंट्स आंसर करें। 3 में। ठीक है माशाल्लाह। जो 20 दाड़े हैं उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि दांतों को किया गया था 4 4 4, इसी तरह 20 ताड़ों को। लेकिन 20 ताड़े जो है इनकी तरतीब मुख्तलिफ है। पहले ग्रुप में 4 हैं, आखिर में भी 4 हैं, मिडिल वाले ग्रुप में 12 हैं। अब अगर इन्हें हम काउंट करें 4 + 12 + 4 = 20, तो फिर ये 20 हो जाती हैं। अब इनके भी मुख्तलिफ नाम हैं। पहली जो 4 दाड़े हैं उन्हें दुआहिक का नाम दिया गया है। फिर जो 12 दाड़े हैं, पहली 4 दाड़े दाहिक हैं, 12 जो दाड़े हैं वो तौहीन हैं, और लास्ट वाली जो 4 दाड़े हैं वो नाजिज हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। ये हमारा प्रीवियस जो लेसन था उसको हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया, इसलिए ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस लेसन हैं उनको कैच करके जो मौजूदा लेसन है उसमें आगे सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब दांतों के बारे में हमने सीख लिया और दाढ़ों के बारे में भी हमने सीख लिया। आज की क्लास में आप सीखेंगे जुबान के नाम। ठीक है, जुबान जो है, रूल ऑफ तजवीद जो है, जब हम इसको सीखते हैं तो इसमें जो जुबान है उसके मुख्तलिफ नाम हैं। जुबान के मुख्तलिफ नाम हैं। अब जैसा कि यहाँ ये एक तरह से जुबान है, ठीक है। बिल्कुल शुरू वाला जो जुबान का हिस्सा है उसको कहा जाता है नोके लिसान। नोके लिसान, नोके लिसान जुबान का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा जो है वो नोके लिसान कहलाता है। अब इसका एक और नाम भी है, इसको रास्ते लिसान भी कहा जाता है। रास्ते लिसान, ये दोनों नाम जो हैं वो स्टूडेंट्स जो नोट्स बना रहे हैं तो वो ये दोनों नाम लिखेंगे, क्योंकि अगर कहीं नोके लिसान लिखा होगा आपको समझ आ जाएगी, अगर रास्ते लिसान लिखा होगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये जुबान का कौन सा हिस्सा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों जो नाम है वो याद करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से जो है इसको समझ सकें, सीख सकें। जुबान का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा नोके लिसान कहलाता है। नोके लिसान या फिर रास्ते लिसान, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल नोके लिसान के साथ जो जुबान की जगह होती है, साइड होती है, उसको कहा जाता है नंबर 2 तरफे लिसान, दूसरा हिस्सा, ठीक है। तरफे लिसान, ये दाई साइड वाला भी और बाई साइड वाला भी। तरफ, तरफ जैसे होता है ना साइड, वो वाली तरफ। और लिसान, लिसानुन, अरबी में लिसानुन कहा जाता है जुबान को। यहां तक किस किस को समझ आ गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक है, कि जुबान जो है बिल्कुल उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? जिसको समझ आ गई है वो टाइप करें। जुबान के बिल्कुल आगे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, नोके लिसान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका दूसरा नाम क्या है? नोके लिसान का दूसरा नाम क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। रासे लिसान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल जुबान का बिल्कुल आगे वाला जो हिस्सा है इसे नोके लिसान कहा जाता है या रासे लिसान कहा जाता है।
अब ये नाम याद करना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि क्या ये नाम याद करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए, जब हम मखारिज जो है उसके बारे में सीखेंगे, जब मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर नोके लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगे तो कोई हर्फ अदा होता है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको सनाया उलिया का ही नहीं पता होगा, नोके लिसान का ही नहीं पता होगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मखरज की बात कर रही हूँ वो कहाँ से अदा होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपकी जुबान जो है हाफाए लिसान दाहिक से लगे तो फला मखरज अदा होगा। अब ना तो आपको हाफाए लिसान का पता है, ना आपको दाहिक का पता है, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। लेकिन अभी जैसे कि माशाल्लाह आपने सीख लिया सनाया उलिया और नोके लिसान, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नोके लिसान अगर सनाया उलिया के सिरे से लगे तो फला हर्फ अदा होगा, फला मखरज अदा होगा, तो ये किस किस को समझ आएगी? मैं ये नहीं कह रही कि कौन सा मखरज, जस्ट ये पूछ रही हूं कि अगर मैं ये कहूं कि अगर नोके लिसान या रासे लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगे या सिरे से लगे तो फला हर्फ अदा होता है। ठीक है माशाल्लाह। यूजर 786 को और इनके अलावा किसको समझ आएगी? माशाल्लाह 389, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह सुनीला को, असगर, मोहम्मद मूसा और किस किस को समझ आएगी जब मैं ये कहूं कि नोके लिसान अगर सनाया उलिया की जड़ से लगे? सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें समझ आएगी, ठीक है? जिन्होंने ये सीखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल हफ्सा। तो इसीलिए ये इनके नाम सीखना जरूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है ना जो ये कहते हैं कि इसके नाम सीखना जरूरी तो नहीं है, हम वैसे भी याद रख सकते हैं। अब वैसे अगर आप याद रख सकते हैं तो फिर मुझे आपको स्पेशली दांत दिखाने होंगे, फिर बताना होगा कि ये हर्फ यहाँ जुबान रखें, इस दांत पे रखें, इस दांत पे रखें, तो मतलब टाइम भी ज्यादा लगेगा सीखने में और सिखाने में, और समझ में भी मुश्किल से आएगा। लेकिन अगर हम दांतों के नाम, दाढ़ों के नाम, जुबान के नाम अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम मखारिज पे आएंगे इंशाल्लाह, जब भी मैं आपसे ये कहा करूंगी कि फला जो मखरज है वो जुबान के इस हिस्से को इस दांत पे या इस दाढ़ पे रखने से अदा किया जाता है, तो आप लोग इजीली उसको पिक कर पाएंगे, सीख पाएंगे इंशाल्लाह। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, जिन्होंने शुरू से लेकर यहाँ तक सीखा, उनके लिए तो आसानी रहेगी। और वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर सीखना चाहते हैं और हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वो शुरू से इन लेसन्स को एक्सेस करें, लेसन नंबर 1 से। जैसे कि आज लेसन नंबर 20 का पार्ट 4 है, इसी तरह लेसन नंबर 1 से यहाँ तक अगर आप सीखेंगे तो बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। और जो सच से, दिल से, ठीक है, सच में सीखना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। तो आज सिर्फ आप क्या करेंगे, यही याद रखेंगे जुबान के बारे में जो हमने पढ़ा। सबसे पहले जुबान का शुरू वाला हिस्सा जो नोकीला हिस्सा होता है, जहां से हमारी जुबान शुरू होती है, उसको नोके लिसान कहा जाता है। और बिल्कुल नोके लिसान के साथ, बिल्कुल नोके लिसान के साथ वाला जो हिस्सा है, दोनों साइडों को तरफे लिसान कहा जाता है। तरफ जैसे कि साइड, और लिसान जुबान को कहा जाता है। ये पॉइंट्स सबको समझ आ गए? यस और नो में आंसर करें। यहां तक सबको क्लियर है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फिल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबका सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह जितने भी हर्फ बताए जाते हैं, माना मफहूम बताए जाते हैं, ज़रूर ज़रूर नोट करें ताकि आप खुद अच्छे से सीखेंगे तो आगे सिखा पाएंगे। अगर आप अच्छे से सीखते हैं और इस नीयत से सीखते हैं कि आप आगे भी सिखाएंगे
तो अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए भी आपके लिए भी उसको सदका जारिया बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। अब लेसन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछें, अगर नहीं है तो नो में टाइप करें। जी बिल्कुल, प्रीवियस लेसन जो है वो यूट्यूब से मिल जाएंगे, सिर्फ इस वीक के नहीं मिलेंगे, और जो पिछले सारे लेसन है वो आप एक्सेस कर पाएंगे इंशाल्लाह। और इस वीक के एंड पे इंशाल्लाह वीकेंड पे इस वीक के जो लेसन हैं वो भी अपलोड करवा दिए जाएंगे, तो उसका फिर एक्सेस आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। जो भी सीखना चाहते हैं वो शुरू से सीखें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप नो लिखते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपने, जी बिल्कुल, आज का लेसन खत्म, क्योंकि आपने सीखना है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बता दूं जुबान के कितने हिस्से हैं, नोके लिसान है, तरफे लिसान है, हाफे लिसान है, शजरे लिसान है, अक्सर लिसान है, फिर आगे उसका भी जो है उसके पार्ट्स हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने याद भी करना है। अब इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, सीख सकें, हमेशा के लिए आप इसको ज़हन नशी कर सकें। ये नहीं है कि बस आज पढ़ा है तो कल भूल गया, ऐसा नहीं है। तो अगर तो आपने स्पीड से पढ़ना है तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आपने सीखना है, समझना है और उस पर अमल करना है और आगे सिखाना है, अपने लिए भी सदका जारिया बनाना है और मेरे लिए भी बनना है, फिर ये क्लास आपके लिए है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें ऐसे हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अब इसमें एडवांस लेवल के भी हैं, बेसिक लेवल के भी हैं, तो हमने इसको बेसिक टू एडवांस लेवल जो है उसके हिसाब से मैनेज किया है, ताकि वो लोग जो बिल्कुल भी तजवीद के बारे में नहीं जानते, जिन्हें पता ही नहीं तजवीद किसे कहते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब वो लोग इस क्लास को एक्सेस करेंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी और वो इजीली इसको सीख पाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से साथ साथ इसको याद करते जाएं, ताकि जैसे ही हमारा लेसन कंप्लीट हो तो आपके लिए आसानी रहे जब आगे हमने शुरू करना है। जैसे कि पहले हमने हर रोज़ एक आयत का लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा, तजवीद के पॉइंट्स और उसके बाद ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं उसको कवर करते थे, सेम उसी तरह हम करेंगे। होमवर्क आप जो हमारा ऑफिशियल आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया ना, कम्युनिटी ग्रुप में, उसमें आप सेंड करें। कौन कौन कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो चुका है? कम्युनिटी ग्रुप में कौन कौन ऐड हो चुका है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ठीक है, आप उस पर सेंड करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो वो इस क्लास के बाद इसी जो आप जाएंगे बायो में जाएंगे तो आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप मिल जाएगा। इस क्लास के फौरन बाद जो अपना मैसेज सेंड करेंगे तो उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाद में जो करेंगे फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें आपको ऐड करने का फ़ायदा ये होगा, अगर क्लास मिस होती है या स्किप होती है तो आपको वहाँ अपडेट्स दे दी जाती हैं। उसके अलावा आप वहाँ अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, और दूसरों का होमवर्क जो है वो देखकर आप मज़ीद आपको नोट्स बनाने में या उसको नोट करने में रहनुमाई मिल सकती है, तो ये फ़ायदा होगा आपको। उसके अलावा जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, अगर हम वो लाइव आते हैं तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता ना, मैं लाइव पे आके आप सबको जो है फ़र्दन इंडिविजुअली सेपरेटली मैं शेयर नहीं कर सकती, तो मेरे लिए भी इजी होगा अगर एक आपका कम्युनिटी ग्रुप होगा, मेंबर्स होंगे आप, तो वहाँ आपको शेयर करना इजी हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आपके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आपके बच्चों को नेक फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक तआला आपका साया आपके बच्चों पर सलामत रखे। अल्लाह तबारक तआला आपके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आपको आपके वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक तआला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी आखिरत अच्छी करे। अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। और अल्लाह तबारक तआला उनकी औलादों को उनके लिए
सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सबका सीखना सिखाना जो है इसको कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इस सीखने सिखाने को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म और अमल रिज़्क में अल्लाह तबारक ताला इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला जो है हम सबसे राजी हो जाएं और हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राजी हो। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।